चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज से एरे इन सी। सी में एरे क्या होती है, पहले तो हम लोग ये समझेंगे एरे क्या होता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओ लेवल में कैसे आ सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। एरे इन सी, तो प्रज्ञा बेटा बताएं एरे क्या होता है। सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, मतलब अगर हमें कोई इंट डेटा पे काम करना है, काफी ज्यादा वैल्यूज लेके, ठीक तो हम सिर्फ इंट का ढेर सारा डेटा लेके उस पे ठीक कोई ठीक टास्क ठीक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो मोनिका बेटा एरे क्या होता है जरा समझिएगा, क्या नीड पड़ी हमें इसकी, और जस्ट 1 मिनट। देखिए डिफाइन एरे को आप किस तरीके से करेंगे वो भी आप समझ लीजिए, फिर हम यहां पर वापस आते हैं। डिफाइन ऐसे किया जाता है कि एरे इज द कनेक्शन ऑफ और होमोजीनियस होमोजीनियस का मतलब है सिमिलर टाइप, सिमिलर टाइप डेटा। डेटा को हम लोग वैल्यू से भी ले सकते हैं। तो सिमिलर टाइप वैल्यू का जो कनेक्शन होता है दैट इज नोन एज एरे। अब एरे पर थ्योरी का भी क्वेश्चन आता है और एरे का आपका एक प्रोग्राम भी आएगा और 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी कि एरे का जो वेटेज है वो लेवल में ओ लेवल के लिए वो वेटेज आपका 12 नंबर का जाएगा लगभग। ठीक है, तो 12 नंबर का टॉपिक है पूरा एरे, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस और सिमिलर टाइप डेटा या वैल्यू। अब हमें जरूरत क्या पड़ी, जैसे कि मान लीजिए आपको रीड, या रीड को हटाइए, स्टोर के पर्पज से हम लोग ले लेते हैं। स्टोर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के आपको नंबर कहीं पर स्टोर करने। तो अभी तक जो चीज आपने पढ़ी है उस हिसाब से मोनिका बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है नंबर इंटीजर टाइप होता है तो हम लोग इंट लिखेंगे, और क्योंकि 5 वैल्यू स्टोर करनी तो वेरिएबल कितने लोगे, बोलते रहा करो थोड़ा बहुत, ए बी सी डी ई। हाँ 5 वेरिएबल ए बी सी डी ई, ये आपने 5 वेरिएबल ने। एक तरीका ये है वे फर्स्ट या मेथड 1, और वे 2 या मेथड 2 में क्या है कि आप एक एरे लीजिएगा, उसका नाम मान लीजिए हमने रख दिया ARR, और क्योंकि आपको वैल्यू स्टोर पांचों में इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करनी, तो एरे भी सिमिलर टाइप वैल्यू स्टोर कर सकता है, इंट करिए और उसकी साइज दे दीजिएगा 5। तो ये आपके पास एरे हो गई। ये भी कैपेबल टू है टू स्टोर डेटा ऑफ 5 सब्जेक्ट, और ये भी कैपेबल थे टू स्टोर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। बताएं बेटा इतनी बात समझ रहे हैं, पहली चीज। अब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये पूछा भी जाता है आपसे, ओ लेवल में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एरे एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एरे, इस तरीके से आता है, तो हम आपको समझाएंगे। और हम आपको 4-5 डिफरेंस आपको ऐसे समझाएंगे, आप उसी से समझ जाएंगे कि क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, और याद करने की कोशिश ना करिए, उसी को आप बना बना कर लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो पहली चीज तो आपको यहां पर पॉइंट मिला कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा। तो फर्स्ट थिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर बनता है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक में या किसी भी तरीके से, एरे इज द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा। यहां पर आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो होमोजीनियस डेटा जो होता है वो एरे में होता है, और हेट्रोजीनियस जो डेटा होता है वो किस में होता है, स्ट्रक्चर में। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे,
तो स्ट्रक्चर इज कनेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस का मतलब डिसिमिलर। मोनिका बेटा ये नंबर, 2 नंबर का भी पार्ट आ सकता है, एक में ये दूसरे में ये मैचिंग में आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक में आ सकता है। तो अंश का बेटा स्टार बनाकर नोट करिएगा इसे कहीं। Yes, sir. स्टार बनाकर नोट करिएगा। एरे इज द कनेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एंड स्ट्रक्चर इज द कनेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा। और दूसरे वर्ड भी लिख लीजिए, सिमिलर एक जैसे और डिसिमिलर अलग अलग। अब जब आप इतनी बात समझ गए तो पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करने से पहले कुछ हम लोग पहले एरे को थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो एरे में जो बेटा होता है, डिक्लेरेशन की बात करें ऑफ एरे, तो मोनिका बेटा जब आपको एरे डिक्लेयर करना है कोई भी, तो एक तो आपको एरे का नेम डिसाइड करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा। और नामकरण किसके हिसाब से हम लोग करते हैं? आइडेंटिफायर के जो रूल्स पढ़े थे। यानी कि जो एरे नेम है a valid आइडेंटिफायर, जैसे वेरिएबल बनाते हैं उसी टाइप से बनाइएगा। और इसके साथ साथ यहां पर आपको डेटा टाइप भी देना पड़ता है, यानी कि एरे में आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। और यहां पर आपको साइज देनी पड़ती है। मोनिका बेटा इतनी बात समझ के? Yes, sir. डेटा टाइप आता है, एरे का नेम आता है, देन साइज आता है। इसके बाद जब आप इतना बना लोगे तो होता क्या है वो भी समझिएगा जरा। एक एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल में हमने लिया इंट, एरे का नेम ए दे दिया और साइज दे दी 5। तो यहां पर क्या होगा, एक एरे कुछ इस टाइप से बनेगे, ऐसे ही हम बार बार फिगर बनाया करेंगे। यहां पर 5 घर बनेंगे छोटे छोटे से, 3 2 5। ये इस वाले को बोला जाता है A0, इस वाले को बोलते हैं A1, इस वाले को बोलते हैं A2, इस वाले को बोलते हैं A3 और इस वाले को बोलते हैं A4। अब मोनिका बेटा यहां पर Yes, sir. ये जो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, अंशिका बेटा इसको क्या बोलते हैं? देखिए सिंगुलर फॉर्म इंडेक्स होता है और प्लूरल फॉर्म में जाएंगे तो इंडिसेस बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग इंडेक्स या से बोलेंगे, मतलब हम इंडेक्स ही बोलेंगे बार बार। तो इंडेक्स जो होता है वो कहां से कहां तक चलता है? इंडेक्स ऑफ एरे इज फ्रॉम 0 टू कहां तक होता है भैया? N. हाँ नहीं n नहीं, जैसे Size minus साइज अगर 5 थी तो कहां तक गए आप? 4 तक। 4. साइज अगर 6 होती तो कहां तक जाते? 5 5. तक। तो यानी कि होता है साइज माइनस 1 तक, साइज माइनस 1 तक। और ये बाय डिफॉल्ट होता है, हम देना चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन आप लिख लीजिए बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ऑफ एरे इज फ्रॉम 0 टू साइज माइनस 1। बताएं इसमें कोई दिक्कत? No, sir. अब एरे में होता यह है कि जो मेमोरी एलोकेट होती है एक साथ एलोकेट होती है, यहीं पर पूरी एक बॉक्स बनेगा, उसमें छोटे छोटे से घर बन जाएंगे। ये मेमोरी मतलब एक साथ एलोकेट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो लिख दे रहे हैं अगला पॉइंट, एरे, इस पॉइंट को भी लिख लीजिए।
एनोकेट मेमोरी कंटिन्यूअसली। इसका मतलब समझ गए? एक साथ लगातार, मतलब एक साथ लगातार, इस टाइप से समझ लीजिए, ज्यादा हमें भी हिंदी नहीं पता है। लगातार। तो मोनिका बेटा अब बताएं, इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. अब दूसरी चीज, अगर आपको एरे को रीड करना है, हम आपके काम की बात ही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको जरूरत है। रीडिंग ऑफ एरे कीबोर्ड से रीड करनी पड़ेगी, फ्रॉम कीबोर्ड। बाकी भी छोटे छोटे पॉइंट पे डिस्कस कर लेंगे। फ्रॉम कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से जब आप डेटा रीड करना चाहेंगे एरे का, तो आप कैसे रीड करेंगे समझिएगा। और अभी जो हम एरे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये 1 डायमेंशनल एरे पढ़कर चल रहे हैं। ये बंडी एरे, बंडी एरे मतलब सिंपल होती है, बाकी हम 2D एरे भी पढ़ेंगे। और यहाँ लिख देते हैं रीडिंग ऑफ 1D एरे। तो एक चीज बताओ, आप मान लीजिए एक एरे डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे हमने लिया इंट ए एरे लिया, और साइज में मान लीजिए हमने n दे दिया, या साइज ही दे दो, n नहीं देना है, आप साइज ही लिख दो जैसे पीछे किया था, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं अभी हम। तो आप कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पर आप फॉर लूप लगाएंगे, यहां आप लिखेंगे फॉर, एक लूप चलेगा i इक्वल 0 से, और ये लूप जाएगा i लेस देन साइज तक, और i एक एक बढ़ता रहेगा। और इसके अंदर आप लिखेंगे स्कैन ऑफ %d कामा एड्रेस ऑफ AI। समझिएगा ध्यान से एक चीज, अगर हम यहां पर प्रीवियस वाले में जाएं, तो जरा ये बताइए, ये 0 से लेकर 4 तक वेरी किया, इसी को हमने किससे यूज कर लिया, i से। तो i मोनिका बेटा कहां से गया, 0 से 4 तक। तो हमने क्या किया, लेस देन साइज। तो बताइए, जब आप लेस देन साइज करेंगे तो साइज -1 तक लूप चलेगा या नहीं? Yes, sir. चलेगा। और i को एक एक अपडेट किया तो i की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। ऐसे करते करते आप जितनी साइज दोगे उससे कम तक रहेगा। अच्छा, रीड करते थे जब नॉर्मल वेरिएबल रीड करते थे तब भी स्कैन अप इंटीजर वैल्यू, तो %d कामा एड्रेस ऑफ, हम लोग वेरिएबल का नेम लिखते थे। तो जो वेरिएबल ABCD बने थे, अब वो वेरिएबल ABCD ना बनकर क्या बन गए, A0 A1 A2 A3 A4, हाँ या ना? Yes, sir. तो बस हमने ये लिख दिया। तो ये हो गया आपके पास रीडिंग ऑफ 1D एरे। ऐसे ही अगर आपको डिस्प्ले या व्यू या ट्रेवर्सर, एक मिनट, ट्रेवर्सर ऑफ 1D एरे अगर करेंगे तो क्या करना होगा, कोई बताएगा? आपने जो प्रीवियस किया सेम यही चीज चलेगी। फॉर, यहां पर भी i इक्वल 0 से लोगे, i लेस देन साइज चलेगा, और i प्लस प्लस चलेगा, और यहां पर आप लिख दोगे प्रिंट ऑफ %d कामा AI। उनका बेटा इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ Yes, या sir. ना? Yes, sir. ठीक।
तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक छोटा सा पहले प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसका आप आउटपुट देखिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम पर चलते हैं जहां पर हम एरे को रीड करेंगे और एरे को प्रिंट करेंगे, बस इतना काम। जस्ट 1 मिनट, मैं जरा ओपन करना पड़ेगा ये देव करके। चलिए, ये आईडी दिख रही ना सभी को? तो इसमें हम लोग प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। हैच इंक्लूड, 1 मिनट जस्ट, हैच इंक्लूड stdio.h, मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हमने इंट एक एरे ली, यहां पर इंट ए, साइज मान लीजिए हमने अपनी तरफ से कुछ दे दिया 5। क्या दे दिया बेटा? 5। और एक वेरिएबल हमने आई इंट्रोड्यूस कर लिया। फिर हमने यहां पर लिखा कि प्रिंट ऑफ इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, एरे के एलिमेंट्स इंटर करें। लूप चलाया फॉर i इक्वल 0, रीड करना है i लेस देन 5 तक जाएगा, i प्लस प्लस। यहां आप लिख देंगे स्कैन ऑफ %d कामा एड्रेस ऑफ ai, एड्रेस ऑफ ai। नीचे आ गए तो ये रीड हो गई। पूरा रीड होने के बाद अब हमें प्रिंट करना है, तो हमने लिख दिया प्रिंट ऑफ, लिख दिया ऐसे इंटर्ड एरे इज, और लाइन चेंज कर दी। प्रिंट कराते हैं तो हमने प्रिंट में लगाया फॉर i इक्वल 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, प्रिंट ऑफ %d, और टेब और दे देते। टेब में क्या आएगा? थोड़ा सा छोड़ छोड़ कर आएगा डेटा, कामा ai। तो बस हो गया। इसको हम सेव करते हैं एरे 1 नेम से। प्रज्ञा बेटा, कोई एरर तो नहीं? नहीं सर। ठीक, रन करते हैं। हो गया रन। इंटर एलिमेंट आप एरे कुछ भी दे दीजिए, हमने दे दिया 10, 20, 30, 56, -23। तो ये आपने 5 एलिमेंट दे दिए। जैसे इंटर करेंगे तो इंटर एरे इज, ये आपके एलिमेंट आ गए। तो यहां पर रीड हो गया और प्रिंट हो गया। मोनिका बेटा, यस सर। कोई डाउट हो यहां तक बताइएगा। है कुछ डाउट? नहीं सर। नहीं है। 1 मिनट जरा। तो फिर यहां तक जरा नोट करिएगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, लीजिएगा यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट। सभी को शायद यहां तक बात समझ में आ गई होगी। पूछते जाना एक एक चीज, क्योंकि धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। मोनिका बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना? विशाखा बेटा? नहीं सर। नहीं सर। ठीक। अब अगर इतनी बात आप समझ गए तो हम लोग बैक आते हैं, जरा एडवांटेज डिसएडवांटेज पर डिस्कस करते हैं, और फिर हम लोग प्रोग्राम पर प्रोग्राम, फिर प्रोग्राम ही बचेंगे, वही हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एरे। बताएं प्रज्ञा बेटा, पहला एडवांटेज। सर एक तो सबसे ये हो सकता है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का मतलब काफी डेटा को एक साथ एक्सेस कर सकते। ये कोई बात नहीं, सिमिलर कर रहा वो तो हेट्रोजीनियस नहीं कर रहा, ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया भाई। एक ही जैसा ले रहा, अलग टाइप का तो नहीं ले रहा। और कोई? सर अगर इंडेक्स नंबर हमें पता करना है तो हम लोग रैंडमली उस वो इंडेक्स नंबर डालेंगे और वहां की वैल्यू देख लेंगे उस पे कौन वेरी सी गुड, वैल्यू है। ये एक बात है, ये बात है तुम्हारी, मानते हैं। तो लेकिन जो मेन सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी। वेस्टेज की स्पेलिंग सही है क्या हमारी? यस सर। चलिए, बर्बादी नहीं होती। हिंदी वाले में क्या लिखेंगे? मेमोरी की वेस्टेज मतलब बर्बादी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, कोई समझा सकता है क्या? चलिए, अगर नहीं समझा पा रहे हम समझा रहे हैं। मोनिका बेटा ये बताओ, कभी अगर कहीं गांव में घूमने गए हो, किसी कस्बे में घूमने गए हो, एक घर ये बना है, ठीक है, एक घर ये बना है, एक घर ये बना लिया गया, एक घर ये बन गया, एक मान लीजिए ये बन गया। अब आपसे बोला जाए अपना घर यहां बना लो, बनाओगी? नहीं सर। ठीक है। या आपसे बोला जाए कि आप अपना घर यहां बना लो, तब भी आप नहीं बनाओगे, ये कहां जाएगा? इसका तो गेट होगा। तो आपने देखा होगा जो गांव वगैरह में होता है, घर बसे होते हैं, तो वहां की रोड अगर कभी आप देखें तो रोड कैसी होती है? ये ऐसी जा रही थी, ऐसे जाते जाते ये रोड ऐसे टर्न हुई, और ऐसे जाते आते पता चले कहीं पर फिर ऐसी हो गई, ऐसे जाने लगी, और फिर जाकर वो फिर ऐसे स्प्रेड हो गई। देखा ऐसा कुछ कि नहीं? क्यों प्रज्ञा बेटा? तो हाँ सर मेरा गाँव तो ऐसा है। हाँ, सभी आप कहीं भी देखेंगे ऐसी चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या है कि मेमोरी मतलब सही से बसती नहीं बसती। अब जैसे आप सोसाइटी देखते हैं कहीं सिटी में, तो फिर क्या है, आप देखते हैं एक घर यहाँ बनाए, दूसरा घर यहाँ बनाए, उतनी साइज के होते हैं लगभग मैक्सिमम, तो कोई मान लीजिए बड़ा है बात अलग, ये ऐसे 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 बने, ये आपकी रोड एक फिक्स है, जो भी विड्थ है वो पूरे में फिक्स है, इधर भी घर बने हुए हैं, इस तरह कोई जगह खाली नहीं पड़ी होती, हाँ या ना? यस अब सर। रैंडम जो चीजें हो रही थी आपके पास, जब आप सिंपल वेरिएबल ए बी सी डी लेते थे, तो अब जरा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप फोकस करिएगा। जब आप लिया करते थे इंट ए बी सी, तो ये सब मन मौजूद थे अपने। ए का मन आया, उसने यहां पर मेमोरी में जगह बना ली, बी का मन आया वो यहां भाग गया, सी का मन आया वो यहां भाग गया, डी का मन आया वो यहां और खुले मैदान में भाग गया, ई का मन आया वो यहां भाग गया। तो यहां पर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं था। लेकिन एरे में क्या हुआ कि जब आपने इंट ए बनाया और साइज दे दी 5, तो ये कॉलोनी की सोसाइटी जो होती है उस टाइप से बन गया, 5 घर बन गए छोटे छोटे से, और यहां पर मेमोरी जो एलोकेट हुई वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हुई। क्या बताइए, वेस्टेज जाएगी कि नहीं जाएगी? एलोकेशन, नहीं होगा। ये है गार्बेज मेमोरी एलोकेशन, रैंडम। तो ये तो हमने समझाने की बात की।
क्योंकि आप लोगों को जब लिखना होगा तो जो समझेंगे वही लिख पाएंगे, बाकी हम पॉइंट लिख देते हैं। वैसे तो उसमें भी लिखा होगा, जो आपको पीडीएफ मिली है, हमने तो देखी नहीं, उसमें भी आप पॉइंट देखिए, उसमें भी आपको सारे ये पॉइंट लिखे मिलेंगे, बट हम अपने हिसाब से 1-2 पॉइंट आपको लिख देते हैं। तो पहली चीज क्या है, ड्यू टू कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, there is no chance of wastage of memory. बताएं, पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी को? विशाखा बेटा? यस सर। चलिए सेकेंड पॉइंट, जो आप एलिमेंट एसेस करते हैं वो फास्ट होगा, जो प्रज्ञा ने बताया, फास्ट एसेसिंग। एसेस का मतलब होता है गेट करना, या रिट्रीवर भी आप बोल सकते हैं। रिट्रीवर की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इतने आप लोग समझदार हैं, सही कर लेंगे। तो फास्ट एसेसिंग या रिट्रीवर, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपको तीसरा एलिमेंट चाहिए, तो आप सीधे सीधे क्या कर देंगे, प्रिंटफ %d कामा एरे का थर्ड इंडेक्स लिखिए, आपको तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा, खत्म बात। तो यहां पर क्या है आपके पास, बिकॉज array provides indexing concept, so any element in array can be accessed डायरेक्टली, आप डायरेक्ट एसेस कर सकते हैं। चलिए, तो इस वजह से यहां ये फास्ट होगा। चलिए, 2 पॉइंट ये समझ में आ गए। तो यही 2 मेन एडवांटेज है एक तरीके से, बाकी वहां बुकलेट में आपको लिखे होंगे, उससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन यही है, लिखने को कुछ भी ऐसे लिखते हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम लोग, कि एरे के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो वैसे तो आपको इतना नहीं जाना है डिटेल में, लेकिन हम आपको बता देते हैं। ये लिंक लिस्ट और एरे जब लाओगे तब आपको यहां मिलेगा, लिंक लिस्ट भी होता है। तो डिसएडवांटेज क्या होगा, पहली चीज, अगर कोई एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है, insertion takes time, और डिलीशन भी, अगर डिलीट भी करना है, takes time। इसका मतलब क्या है, of an element, देखिए, अगर कोई एरे है आपके पास 1 2 3 4 5, तो ओवरफ्लो कंडीशन भी हो सकती है। अगर एरे पूरी भरी है तो आप एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, तो यहां पर ओवरफ्लो कंडीशन भी हो सकती है। आंसो ओवरफ्लो कंडीशन, ये स्टैक वगैरह में होता है, कंडीशन में अकर्स। ओवरफ्लो का मतलब होता है जब साइज हो गई उसके ज्यादा आप एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर एरे की साइज 5 है तो 5 ही एलिमेंट होंगे, तो अब इसके आगे आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको करना है, मान लीजिए आपको यहां पर इंसर्ट करना है 6, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खिसकाना पड़ेगा, यहां ले जाना पड़ेगा, फिर 6 यहाँ 4 आएगा,
फिर आप शिफ्ट, तो ये जो शिफ्टिंग है इसमें टाइम ज्यादा थोड़ा लगता है, तो इस वजह से इंसर्शन जो है वो थोड़ा सा स्लो होगा, इंसर्शन थोड़ा सा। ऐसे ही अगर आपको डिलीट करना है, मान लीजिए 2 डिलीट करना है, तो डिलीट में भी आपको यही करना पड़ता है कि 1 आएगा, फिर शिफ्टिंग करके यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो इंसर्शन और डिलीशन जो होता है एरे में वो स्लो होता है। उनका बेटा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इन एरे आर स्लो। मोनिका बताएं बेटा, यहां तक कोई दिक्कत होगा? अब एरे में मैं क्या क्या चीजें पढ़नी है वो चीजें आप समझ लीजिए थोड़ा सा। तो ऑपरेशंस जो होते हैं एरे पर, वनडी एरे, वनडी एरे में कौन कौन से ऑपरेशन होंगे? पहला तो होता है ट्रेवर्सर। ट्रेवर्सर हम आपको बता चुके, जो वो पुराना वाला प्रोग्राम है वो ट्रेवर्सर का ही है, ये प्रोग्राम हम आपको बता चुके। ट्रेवर्सर का मतलब होता है डिस्प्ले कराना, शुरू से आखिरी तक आपको आउटपुट डिस्प्ले कराना। दूसरा आपके पास एक ट्रेवर्सर हो गया, दूसरा आपके पास ऑपरेशन आएगा सर्चिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में थोड़ा सा भी, सर्चिंग का क्वेश्चन भी आने के चांस होते हैं। मर्जिंग, ये जो ऑपरेशन बता रहे हैं ये सब हमें पढ़ने हैं। सॉर्टिंग, तो ये मेन 4 ऑपरेशन पढ़ेंगे, और एक और आप देख लीजिए 5th, रिवर्सर, रिवर्स आप एरे। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मीटिंग जस्ट ओवर होने वाली है, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में मतलब अभी कंटिन्यू करके फिर आगे का पोर्शन कवर करें।